हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी लर्निंग में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 रुचिरा भाग 3 चैप्टर 3 डीजी भारतम के अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर को कवर करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको संस्कृत से रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसका अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो एक पदेन मतलब एक पद में, तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। क है हमारा, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व सारे संसार में। अगला है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। तो काल परिवर्तनेन, समय के बदलाव के साथ, समय के परिवर्तन के साथ। अगला है, आपने वस्तुनाम क्रयसमये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने मतलब बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, भविष्यति मतलब होगी। तो रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। तो करगद उद्योगे, जो कागज का उद्योग है उसमें। नेक्स्ट है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य का मतलब होता है आज। सभी कार्य किस साधन से पूरे होते हैं, किससे साधित होते हैं। तो संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण का मतलब है कंप्यूटर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला है कि प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में जो विद्या है वो किससे ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। सुनकर ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। यास्यति मतलब होगी, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी। तो आंसर है इसका, वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का जो कटाई है वो कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से कम होगी। अगला है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती। तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम या रूपकस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में आजकल रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, वयम कश्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हैं। तो आंसर होगा, वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में अग्रसर हैं। अगला है, वस्त्र पुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके मतलब जेब में, तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित पद्यानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनके अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला हमारा, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ पे पूछेंगे कि क्या आरंभ हुआ। तो क्या के लिए हमारा शब्द आएगा किम। तो क्वेश्चन बन जाएगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ। अगला है, लेखनार्थम कर्तव्यस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। यहाँ पे हमारा प्रश्न बनेगा कि लेखन कार्य के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा किसकी के लिए, हमारी कस्य है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति।
अगला क्वेश्चन हमारा विश्राम गृहेषु, यहाँ पे अंडरलाइन दी हुई है, कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, तो कहाँ पे होना चाहिए, तो इसके लिए हो जाएगा कुत्रियाकेषु। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र हैं वो चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल में सुरक्षित हैं, तो कहाँ सुरक्षित हैं, इसके लिए हो जाएगा कस्मिन्। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयं गच्छामः। हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो हो जाएगा किसके लिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ अंडरलाइन है, तो हो जाएगा किमर्थम, किसके लिए अस्पताल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उपचारार्थम उपचार के लिए। अगला प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कृत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। तो यहाँ विशेषण है आपके, यहाँ विशेष्य दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है संपूर्ण भारते, संपूर्ण भारत में। अगला हो जाएगा मौखिकम, मौखिक, ज्ञानम ज्ञान, मनोगता भावा, मन में उपस्थित भाव, टंकिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, महान उपकार है, तो महान के साथ आपका आ जाएगा उपकार है। मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा विहीन विनिमय का मतलब हो जाएगा कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखित। नीचे दिए गए जो पद हैं उनकी संधि करके आपको लिखनी है। पहला है पदस्य प्लस अस्य, तो यहाँ में ए का मेल होगा, तो यहाँ पे आपका आ बन जाएगा, हो जाएगा पदस्य यास्यः। अगला है तालपत्र प्लस ऊपरी, इसका हो जाएगा तालपत्रोपरि। यहाँ पे नेक्स्ट है च प्लस ए तिष्ठत, तो हो जाएगा चातिष्ठत। अगला है कर्दग प्लस उद्योगे, तो हो जाएगा कर्गदोग्धोगे। अगला है क्रियः प्लस अर्थम, तो हो जाएगा क्रियार्थम। नेक्स्ट है इति प्लस अन्यो, तो हो जाएगा इतन्योः। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, तो ये इसका संधि करके हमारा पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कृत। जो नीचे लिखे गए पद हैं उनमें लघु वाक्य का हमें निर्माण करना है पदों को लेकर। तो पहला है यथा, दिया हुआ है जिस प्रकार जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए शब्द बनेगा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में विज्ञान विषय के लिए जिज्ञासा है। कै पाठ है इसका आवश्यकता जरूरत। अद्य तु लेखनार्थम कर्दगस्य आवश्यकता न आस्ति। तो आजकल लेखन कार्य के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होती। अगला है सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते। जो लिखी हुई सामग्री है आजकल बहुत कम ही मिलती है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्य आवश्यकः अस्ति। जो पर्यावरण सुरक्षा है बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है विश्राम गृहम, पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक विश्राम गृह में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानां पूर्ति कुरुत। जो नीचे लिखे गए कोष्ठक पद हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करिए। यथा जैसे दिया हुआ है भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक का हो जाएगा भिक्षुकाय। अगला है हमारा छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो, तो यहाँ पे छात्र दिया हुआ है तो हो जाएगा छात्राय। अगला है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, तो निर्धनाय की जगह हमें फिल करना था निर्धन का, तो हो जाएगा निर्धनाय फोर्थ में चतुर्थी विभक्ति में। अगला है डैश पठनम रोचते, डैश को पढ़ना अच्छा लगता है, तो लताई लता को। रमेश सुरेशाय अलम, तो रमेश किसके लिए बस है बहुत है, तो ये हो जाएगा सुरेश के लिए, तो हो जाएगा सुरेशाय। सुरेश दिया हुआ था, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में हमारा बनेगा सुरेशाय। अगला है अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार, तो यहाँ पे अध्यापक के लिए हमारी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी अध्यापकाय। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।